बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज ख़ानदान रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये तीसरी किस्त और तीसरी दास्तान, जिसमें आपके दादा मोहतरम अब्द मुत्तलिब या अब्दुल मुत्तलिब के कारनामों का कुछ ज़िक्र है। अब्दुल मुत्तलिब अपने चचा के साथ जब वापस आए मुत्तलिब के साथ, तो वो उनके अब्दुल यानी अब्द उनके ग़ुलाम करार पाए या बेटे करार पाए। मुत्तलिब यमन में फ़ौत हो गए तो उनके तमाम जो मनासिब थे और जो उनकी विरासत थी वो अब्दुल मुत्तलिब के हवाले हुई। उन्होंने ज़मज़म का वो कुआँ जो बनु जुरहम ने बंद कर रखा था, और इम्तिदाद ज़माना से किसी को ये भी याद ना रहा कि कुआँ कहाँ था, इसका खोज निकाला। कुतुब तारीख़ में है कि अब्दुल मुत्तलिब ने 3 रोज़ मुतवातिर ये ख्वाब देखा कि कुआँ निकालो। फिर ख्वाब ही में इनको उस जगह की निशानदही की गई। उन्होंने बेदार होने के बाद खुदाई शुरू की। उस वक्त उनका एक ही बेटा हारिस था। खुदाई के दौरान बनु जुरहम की दफन करदा अशिया यानी सोने के 2 हिरन, तलवारें और ज़िरहें बरामद हो गईं। जब ज़मज़म का कुआँ नमदार हो गया तो कुरैश ने अब्दुल मुत्तलिब से झगड़ा शुरू किया और मुतालबा किया कि हमें भी खुदाई में शामिल कर लो। उन्होंने कहा, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं इस काम के लिए मखसूस व मामूर हूँ। हमारा ये चैनल सीरत कहानी सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए शुरू किया गया है कि हम और आप और हमारे बच्चे सीरत से वाकिफ़ हों, सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वाकिफ़ हों। इसलिए आप सीरत कहानी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस कर दें और इसको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें। फिर भी कुरैश ने इसरार किया। झगड़ा ख़त्म करने के लिए बनु साद की एक काहिना औरत का इंतखाब हुआ कि जो वो फ़ैसला कर दे फ़रीक़ैन को मंजूर होगा। ये लोग रास्ते ही में थे कि चंद ऐसी अलामात का ज़हूर हुआ जिनसे कुरैश समझ गए कि ज़मज़म का काम कुदरत की तरफ से अब्दुल मुत्तलिब ही के लिए मखसूस है। इस मौका पर अब्दुल मुत्तलिब ने मन्नत मानी कि अगर इनके यहाँ 10 बेटे हुए और सब के सब जवान हो गए तो वो एक बेटे को काबा के पास कुर्बान कर देंगे। मुत्तलिब की वफ़ात यमन में रदमान के मुकाम पर हुई थी। इनके छोड़े हुए तमाम मनासिब अब्दुल मुत्तलिब को हासिल हुए, मगर उनके चचा नौफिल ने अब्दुल मुत्तलिब के सहन पर गासिबाना कब्ज़ा कर लिया। अब्दुल मुत्तलिब ने कुरैश के लोगों से मदद चाही, मगर उन्होंने कहा, हम तुम्हारे और तुम्हारे चचा के दरमियान दखल अंदाज़ी नहीं कर सकते। चुनांचे अब्दुल मुत्तलिब ने मदीना में अपने ननिहाल को ख़त लिखा और बनु नज्जार से मदद तलब की। इनका मामू अबू साद बिन अदी 80 सवारों के साथ मक्का आया। अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कि मामू जान घर तशरीफ़ ले चलें, मगर अबू साद ने कहा, नहीं, खुदा की कसम, पहले मैं नौफिल का सामना करूँगा। वो हतीम में मशाइख़ कुरैश के साथ बैठा था। अबू साद इसके सर पर खड़े हो गए और उन्होंने तलवार बेनियाम की और कहा, इस घर के रब की कसम, अगर तुमने मेरे भांजे की ज़मीन वापस न की तो तुम्हारे बदन में ये तलवार घोंप दूँगा। नौफिल ने कहा, मुतमईन हो जाओ, मैंने ज़मीन वापस कर दी। अबू साद ने कुरैश को गवाह बनाया। मक्का में 3 दिन ठहरे और उम्रा अदा करके वापस मदीना चले गए। इसके बाद नौफिल ने बनु अब्द शम्स से बनु हाशिम के ख़िलाफ़ बाहमी तावन का समझौता किया, और इधर अब्द मुनाफ की माँ कबीला खुज़ाआ से ताल्लुक़ रखती थी। उन्होंने कहा कि जिस तरह बनु नज्जार ने अब्दुल मुत्तलिब की मदद की, हमारा भी इसकी मदद करने का हक़ है कि ये भी हमारी औलाद है। चुनांचे बनु खुज़ाआ ने दारुन नदवा जाकर बनु अब्द शम्स और बनु नौफिल के ख़िलाफ़ ताउन का अहद व पैमान किया, जो आगे चल कर फ़तेह मक्का में मुसलमानों के काम आया। यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान के साथ उनकी जो पुरानी एक हलीफ़ाना मोहब्बत थी वो काम आई। सरदार अब्दुल मुत्तलिब के दौर में अबरहा हबशी ने बैतुल्लाह को ढाने का प्रोग्राम बनाया। ये वाक़या बड़ा ही मारूफ़ है। इसका ख़ुलासा ये है कि अबरहा नजाशी की तरफ से यमन का गवर्नर जनरल था। इसने देखा कि अहले अरब बैतुल्लाह का हज करते हैं। देखा देखी इसने भी सनआ में एक बहुत बड़ा कलेसा बनवाया। इसकी ख्वाहिश थी कि अरब के हज का रुख इसी की तरफ फिर जाए। फिर ये ख़बर बनु किनाना के एक आदमी को हुई तो इसने इस कलेसा में रफ़ हाजत कर डाली। अबरहा को सख्त गुस्सा आया। उसने 60,000 का लश्कर जर्रार लेकर बैतुल्लाह पर चढ़ाई कर दी। उसके लश्कर में 9 या 13 हाथी थे, इसीलिए इनको असहाब फ़ील कहा गया। जब ये लश्कर लेकर ताइफ के करीब पहुंचा तो बनु सकीफ़ ने रास्ता बताने के लिए अबू रेगाल नामी एक आदमी इसके साथ कर दिया। जब मक्का 3 मील दूर रह गया तो अबू रेगाल रास्ता ही में मर गया। अबरहा ने अपने मुक़द्दमतुल जैश के फ़ौजियों को आगे बढ़ाया। उन्होंने अहले तिहामा
اور قरैश के बहुत से मवेशी लूट लिए। इनमें सरदार अब्दुल मुत्तलिब के भी 200 ऊँट शामिल थे। बैतुल्लाह को ढाने की खबर जब आम हुई अहले मक्का को पहुंची तो उन्होंने कहा कि हम में अबरहा से लड़ने की ताकत नहीं, ये अल्लाह का घर है, वो चाहे तो अपने घर को बचा ले। इधर अबरहा ने अपना एलची भिजवाया कि मेरी अहले मक्का से कोई लड़ाई नहीं, मैं तो सिर्फ बैतुल्लाह को ढाने आया हूँ। एलची के कहने पर सरदार अब्दुल मुत्तलिब की अबरहा से मुलाकात हुई। वो इस कदर वजीह और शानदार शख्स थे कि उन्हें देखकर अबरहा बहुत मुतासिर हुआ। वो अपने तख्त से उतरकर इनके साथ बैठ गया। इसने कहा, आप ऊँटों का मुतालबा कर रहे हैं, मगर ये घर जो आपका और आपके दीन का मर्जे है, इसकी कोई बात नहीं कर रहे। उन्होंने कहा, मैं ऊँटों का मालिक हूँ और उन्हीं के बारे में आपसे दरख्वास्त कर रहा हूँ। रहा ये घर तो इसका एक रब है, वो ख़ुद इसकी हिफाजत करेगा। अबरहा ने कहा, वो इसको मुझसे बचा ना सकेगा। अब्दुल मुत्तलिब ने जवाब दिया कि आप जाने और वो जाने। अब्दुल मुत्तलिब ने यह भी कहा, यह अल्लाह का घर है, आज तक इसने किसी को इस पर मुसल्लत नहीं होने दिया। अबरहा ने इनके ऊँट वापस कर दिए। अहले मक्का अपने बाल बच्चों को लेकर पहाड़ों पर चढ़ गए। अब्दुल मुत्तलिब ने चंद सरदारों को साथ दिया और हरम में अल्लाह से बैतुल्लाह की हिफाजत की दुआएं मांगी। अल्लाह ताला ने लश्कर के मक्का में दाखिल होने से पहले ही परिंदों के झुंड इरसाल कर दिए, यानी अबाबील को भेजा, जो अपनी चूंचों और पंजों में संगरेज़े लिए हुए थे, और उन्होंने इस लश्कर पर संगरेज़ों की बारिश कर दी, जिससे सारा लश्कर हलाक हो गया। जिस साल ये वाक़या पेश आया, अहले अरब इसे आमुल फील कहते हैं। इसी साल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत मुबारक हुई। असहाबुल फील का वाक़या मुहर्रम में पेश आया, जबकि इसके 50 दिन के बाद रबीउल अव्वल के महीने में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत हुई।